पहाड़ों का मौसम सर्द होता है, लेकिन चुनावी माहौल में हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा चरम पर है, जिसमें सबसे ज्यादा तपिश मंडी में नजर आ रही है। जहां बीजेपी मंडी से कंगना को प्रत्याशी बनाकर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस को अपनी जड़ें हिलती दिख रही हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता घबराए हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनके डर को उजागर कर रहे हैं। पहले बेटे ने अभिनेत्री और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर टीका टिप्पणी की, अब मां भी इस रेस में कूद आई हैं। जिसको विक्रमादित्य सिंह ने अपवित्र बताया, उसे उनकी मां और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हसीन परी कह दिया। प्रतिभा सिंह ने रामपुर में कांग्रेस प्रत्याशी और अपने बेटे विक्रमादित्य के लिए प्रचार कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कंगना रनौत पर तंज कसा। पर वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो सकते, वो लोग, उनका वोट नहीं जा सकता। ठीक है, उसको मौका मिलता, 8-10 साल काम करती तो लोग उसको सराहते। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी गलत भाषा तो नहीं करेगी, लेकिन जवाब जोरदार तरीके से देंगे कि अगर हमारे परिधान को आप लगाएंगे तो हमारा भी प्रमोशन होगा और उसमें हिमाचल का कल्चर, हिमाचल का ट्रेडिशन, हिमाचल की संस्कृति, उसका प्रमोशन अगर होगा तो उसमें अच्छा रहेगा। और जब हिमाचल की बेटी हैं, वो हिमाचल के परिधानों को अगर पहन करके वो लोगों के बीच में जा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये चर्चा का विषय क्यों बनना चाहिए, इस बात से परेशानी क्यों है। जब से बीजेपी ने कंगना को हिमाचल के चुनावी मैदान में उतारा है, तब से कांग्रेस लगातार हमलावर है। हर रोज अमर्यादित टिप्पणी सामने आ रही है। सुप्रिया श्रीनेत के बाद विक्रमादित्य ने भी कंगना पर तीखा हमला किया था, उन्हें अपवित्र कहा, तो कंगना ने भी रामपुर के ननखड़ी से करारा जवाब दिया। रजवाड़ा की जो वो बात कर रही हैं, उनको ये जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको हिस्ट्री के बारे में तो वैसे ही इतिहास के बारे में कोई ज्ञान है नहीं। देखिए, उनको उस इलाके के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केवल लोगों को जाकर झूठे चीज़ें कहना, क्योंकि उनको खुद इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, इसलिए इस तरीके की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रही है। और उसका जवाब उनको 4 तारीख को जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन मिल जाएगा। आज अगर हमारे परम पूजनीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल कितना दुखता कि हमारी बेटी को कहा कि वो अपवित्र है, और वो निश्चय ही टीका जी को डांट लगाते और बोलते कि तू अपनी बहन से माफी मांग। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन यहाँ पर पिछले 1 महीने से जुबानी जंग तेज है। अब इस जुबानी जंग का नतीजा क्या होगा, इसके लिए इंतजार 4 जून का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सेना को किया गया शामिल, आतंकियों के छिपे होने की शक में सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के शाहजहांपुर में पति और पत्नी की पिटाई हुई है। मामूली बात पर दबंगों ने जमकर पीटा, आक्रोशित लोगों ने रोड पर लगाया जाम। झांसी में मोट एसडीएम के आवास का घेराव, धरने पर बैठे ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाया गंभीर आरोप। जंगल में लगी आग गांव तक फैलने पर नाराज ग्रामीणों ने धरना दिया। यूपी के कुशीनगर में छात्रनी की आत्महत्या, छेड़खानी से परेशान होकर की आत्महत्या। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, दूसरे की तलाश जारी है। यूपी के रायबरेली में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी यात्रियों से भरी बस, हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल। ड्राइवर को झपकी आने के बाद हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के रामबन में भीषण सड़क हादसा, 2 वाहनों में टक्कर में एक की मौत, 11 लोग घायल हो गए। दक्षिणी चीन में राजमार्ग ढहने से करीब 36 लोगों की मौत। चीन में भारी बारिश के बाद ढहा राजमार्ग का हिस्सा। अमेरिका के मेडिसन में एक स्कूल के बाहर फायरिंग हुई है। पुलिस ने 14 साल के शूटर को मार गिराया है। स्कूल में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था आरोपी। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट, जिससे लावा और राख आसमान में 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक फैला। विस्फोट के कारण आधा दर्जन से अधिक हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा।
न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया की निंदा की। न्यूयॉर्क पुलिस ने कोलंबिया में 109 और मैनहट्टन में 173 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस जश्न की जो जश्न ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर मन रहा है। अब ये वो आपको बता देते हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार था और अब ये तय माना जा रहा है कि ये सीट पर टिकट उनके बेटे करण भूषण को मिलने जा रही है। वो करण भूषण जो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष है और अब उसे चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कैसरगंज से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। ब्रजभूषण ने 3 सेट नामांकन पेपर खरीदे हैं निर्दलीय के रूप में। ये नामांकन जो पत्र है वो पेपर्स है वो खरीदे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए कैसरगंज की से आ रही है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि ब्रजभूषण ने 3 सेट नामांकन के पेपर खरीदे हैं निर्दलीय के रूप में। ये पेपर्स खरीदे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए एक तरफ ये कहा जा रहा है कि करण जो है करण भूषण उनके छोटे बेटे उनको टिकट दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिली कि 3 सेट नामांकन पत्र ब्रजभूषण ने खरीदे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता जो सियासी समीकरण बन रहे तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते थे यहां से। और देखिए कंगना पर प्रतिभा सिंह ने जोरदार हमला बोला है। टिप्पणी की कि कंगना की रैली पर भीड़ जो आती है वो हसीन परी को देखने आती है। हसीन परी कैसे दिखती है, लेकिन हसीन परी को लोग देखने आते हैं, वोट नहीं देते हैं। जी हाँ, बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी है कंगना रनौत और वहीं से विक्रमादित्य कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। और अब वहां से प्रतिभा सिंह जो विक्रमादित्य की मां है उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा कि हसीन परी कैसी दिखती है, ये लोग देखने आते हैं, जो आते हैं देखने वो वोट नहीं देते हैं। तो निश्चय ही टीका जी को डांट लगाते और बोलते कि तू अपनी बहन से माफी मांग। तो हमने भी शानी थी जी, हमने भी देखनी थी कैसी है वो हसीन परी। वैसे तो पहाड़ों का मौसम सर्द होता है, लेकिन चुनावी माहौल में हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा चरम पर है, जिसमें सबसे ज्यादा तपिश मंडी में नजर आ रही है। जहां बीजेपी मंडी से कंगना को प्रत्याशी बनाकर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस को अपनी जड़ें हिलती दिख रही हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता घबराए हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनके डर को उजागर कर रहे हैं। पहले बेटे ने अभिनेत्री और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर टीका टिप्पणी की, अब मां भी इस रेस में कूद आई हैं। जिसको विक्रमादित्य सिंह ने अपवित्र बताया, उसे उनकी मां और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हसीन परी कह दिया। प्रतिभा सिंह ने रामपुर में कांग्रेस प्रत्याशी और अपने बेटे विक्रमादित्य के लिए प्रचार कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कंगना रनौत पर तंज कसा। पर वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो सकते, वो लोग, उनका वोट नहीं जा सकता। ठीक है, उसको मौका मिलता, 8-10 साल काम करती तो लोग उसको सराहते। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी गलत भाषा तो नहीं करेगी, लेकिन जवाब जोरदार तरीके से देंगे कि अगर हमारे परिधान को आप
लगाएंगे तो हमारा भी प्रमोशन होगा और उसमें हिमाचल का कल्चर, हिमाचल का ट्रेडिशन, हिमाचल की संस्कृति, उसका प्रमोशन अगर होगा तो उसमें अच्छा रहेगा। और जब हिमाचल की बेटी है वो हिमाचल के परिधानों को अगर पहन करके वो लोगों के बीच में जा रही है तो मैं समझता हूँ कि ये चर्चा का विषय क्यों बनना चाहिए, इस बात से परेशानी क्यों है। जब से बीजेपी ने कंगना को हिमाचल के चुनावी मैदान में उतारा है तब से कांग्रेस लगातार हमलावर है। हर रोज अमर्यादित टिप्पणी सामने आ रही है। सुप्रिया श्रीनेत के बाद विक्रमादित्य ने भी कंगना पर तीखा हमला किया था, उन्हें अपवित्र कहा तो कंगना ने भी रामपुर के ननखड़ी से करारा जवाब दिया। रजवाड़ा की जो वो बात कर रही हैं उनको ये जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको हिस्ट्री के बारे में तो वैसे ही इतिहास के बारे में कोई ज्ञान है नहीं। देखिए, उनको उस इलाके के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केवल लोगों को जाकर झूठे चीज़ें कहना, क्योंकि उनको खुद इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, इसलिए इस तरीके की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रही है और उसका जवाब उनको 4 तारीख को जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन मिल जाएगा। आज अगर हमारे परम पूजनीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल कितना दुखता कि हमारी बेटी को कहा कि वो अपवित्र है, और वो निश्चय ही टीका जी को डांट लगाते और बोलते कि तू अपनी